वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आज यानी 16 तारीख और 17 तारीख आप वॉच कीजिए, ये निफ्टी की रिवर्स डेट है और आज टॉप लग सकता है, ये मैंने बोला था। अगर निफ्टी का चार्ट ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने रिजल्ट है, मुझे बताने की कोई गरज नहीं है। किसी ने बताया नहीं होगा आपको यूट्यूब पे कि आज टॉप लग सकता है। 16 और तारीख किसी ने दिया नहीं होगा कि एग्जैक्ट एक दिन पहले की निफ्टी रिवर्स हो सकती है। मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था कि निफ्टी रिवर्स हो सकती है। तो ये दोस्तों ये टाइम साइकिल का कमाल है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे या एनालिसिस करोगे, अगर जिसने भी टाइम साइकिल समझ लिया वो अलर्ट हो जाता है, उसको समझ में आता है कि मार्केट में क्या हो सकता है अगले दिन, उसको पता चल जाता है कि कौन से डेट को क्या होने वाला है। तो मेरे पास ऑलरेडी दोस्तों डेट थी, तो मैंने आपको पहले ही देखो डेट बता दिया था। ऐसा नहीं कि आज हुआ है और मैंने बता दिया है कि आज रिवर्स होने वाली थी। मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि आज निफ्टी का जो रिवर्स डेट है। उसके बाद ये भी बोला था मेरे कल के वीडियो में कि निफ्टी का टॉप लग सकता है। अभी क्यों बोला था दोस्तों, ये भी देखो। अभी देखो, अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखिए, ये यहाँ से जब निफ्टी ऊपर गई तो एक टॉप लगा, उसके बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ से फिर से यहाँ पर एक टॉप लगा, उसके बाद फिर से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से ये टॉप लगा, उसके बाद फिर से नीचे आई दोस्तों, फिर से यहाँ पर ऊपर गई, ये टॉप लगा, और यहाँ पर देखिए फिर से नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर से देखिए ये टॉप हो सकता है। अभी ये जो हाई बना है, ये हाई अभी जल्दी टूट नहीं सकता। तो अगर ये हाई टूट गया तो समझो ये भी हाई टूट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये हाई पे, आज का जो हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के हाई पे आप ध्यान रखो, मार्केट ये ब्रेक करता है क्या। अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो समझ लेना कि हमारा जो 200 यानी 18,206 लेवल है उसको मार्केट टच करने आएगा। और जब तक दोस्तों जो भी पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर करना चाहते हैं, पोजिशनल को खास मैं बता रहा हूँ, जब तक 18,206 ये जो लेवल है हमारी, जब तक इस लेवल के ऊपर में निफ्टी क्लोज करते नहीं तो कोई भी बाय पोजीशन अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 18,206 ये मेन लेवल है, बियर जोन लेवल है। तो 18,206 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज करती नहीं, आप पोजिशनल ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। वहां पर देखो क्या होता है। मैंने ये भी बोला था कल की वीडियो में कि निफ्टी ये लो अगर ब्रेक नहीं करती है तो हो सकता है कि अभी हमें डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। और मैंने बोला भी है कल की वीडियो में कि 18 तारीख से मैं यानी 18 तारीख यानी सैटरडे आता है तो छुट्टी होगी, तो जो भी मंडे आ रहा है तो मंडे से मैं निफ्टी को और नीचे ही देख रहा हूँ, क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो रहा है निफ्टी में। तो इसीलिए मैंने बोला था मार्केट में मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। तो दोस्तों निफ्टी का अभी जो चार्ट देख रहे हो, तो ये भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लास्ट स्विंग ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, और ये हाई अभी आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक होता है कि नहीं होता है। तो मैंने देखो कल ही बता दिया था आपको आज मार्केट में क्या होने वाला है, और आपके सामने रिजल्ट है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि टाइम साइकिल बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने भी समझ लिया वो मार्केट में पैसा बनाएगा ही बनाएगा। तो दोस्तों ये तो आज का हो गया। अभी हमें कल कैसे ट्रेड करना है, कल फ्राइडे है, तो हमें देखना है कि कल कैसे ट्रेड करती है निफ्टी। तो हम चलते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप बाय ट्रेड, यानी आपको बाय ट्रेड देखना ही नहीं है अभी फिलहाल। देखो ये यहाँ पर निफ्टी का कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, मैंने बोला था 18,000, ये लेवल देखो 18,091, ये कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम किया है। और मैंने आज जब निफ्टी यानी निफ्टी यहाँ पर यानी 18,140, ये एक लेवल है दोस्तों। मैंने डाला नहीं है लेकिन 18,140 एक लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल है, मैं भूल गया डालना। लेकिन मैंने वो ये लेवल नहीं डाली, लेकिन ठीक है, मैंने मार्केट गैप अप तो हुआ, उसके बाद हमारा जो ये एस्ट्रो लेवल है ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर में गया। जब यहाँ पर निफ्टी आई इस लेवल के पास, यानी जब निफ्टी यहाँ पर थी इस लेवल के पास, तो मैंने मेरा जो रिगी ग्रुप है उसमें क्लियर बोल दिया था कि बाय साइड अलर्ट, मैंने क्लियर बोल दिया था। अब क्यों बोला था, आपके सामने रिजल्ट भी है। देखो ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, उसके ऊपर थी निफ्टी, फिर भी मैंने बोला कि बाय साइड अलर्ट। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी नीचे आई, नीचे आने के बाद हमारा जो एस्ट्रो लेवल है इसकी नीचे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग हो जाने के बाद निफ्टी ऊपर गई, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए फॉल आपके सामने। यानी ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यानी हमारा एस्ट्रो जो लेवल है कैसे काम करते हैं मुझे बोलने की गरज नहीं है, आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड करो तो लेवल पे काम करो। लेवल पे काम करोगे तो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है, आपका एसएल छोटा हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट आपको
अच्छा खासा मिल जाता है, यानी जो लॉस आपका होता है वो कम होता है, लेकिन ऐसा लॉस के डबल ट्रिपल आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो तो लेवल पे ट्रेड करो, बीच में ट्रेड अवॉइड करो। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने क्लियर बोल दिया कि बाय साइड आपको ट्रेड देखना नहीं है। क्यों? अभी देखो यहाँ पर एक लेवल है, यानी ये देखिए, ये मैंने लाइन अभी खींची ना, यहाँ पर 18,060, मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि 18,060 एक, यानी ये हमारा एक एस्ट्रो लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है। तो देखिए निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, यानी ऊपर तो गई और उसके बाद सस्टेन भी नहीं हुई और नीचे में अच्छा सा फॉल डाउन दे दिया और इसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल अभी देखो यहाँ पर भी बाय कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 18,060 रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से अगर निफ्टी है ना, यही अभी क्लोज है और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर में गैप अप भी होती है हमारे 18,091 लेवल के पास या फिर 18,060 के लेवल के पास। तो आपको सिर्फ सेल का ही देखना है। अगर किसी को सेल करना है तो 18,091 को जैसे टच करती है आप सेल करो, 30-40 पॉइंट का एसएल लगा के आपको ये रिवर्स आते हुए दिखेगी, या फिर इस जोन में देखो, इस जोन में कोई बीरिश कैंडल बनती है क्या? बीरिश कैंडल बनते ही आप उसी लो का जैसे ब्रेक होता है लो, आप लो पे सेल करो और जो हाई लगेगा या फिर ये 18,091 के ऊपर का आप ऐसे लगा के रुक सकते हो। जो भी टारगेट रहेगा नीचे में, सबसे पहला अगर गैप अप होती है तो सबसे पहला हमारा जो क्लोजिंग है, जहाँ क्लोजिंग हुई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट रहेगा, ये जो लेवल है दोस्तों 18,940, ये मैंने बोला है कि 18,940 ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। तो सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर गैप अप होती है तो फर्स्ट टारगेट ये क्लोजिंग बेसिस जो आज हुए निफ्टी ने क्लोज दिया है, और सेकंड टारगेट ये 17,940, ये आपको टारगेट पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पर आने के बाद निफ्टी रिवर्स हो सकती है अगर ऊपर से आती है तो। लेकिन अभी हमें सेल ट्रेड, अभी तो हमें सेल ट्रेड ही देखना है निफ्टी में। निफ्टी जैसे ही यहाँ पर अभी ओपन होती है और ये लो ब्रेक करती है तो आपको तुरंत सेल करना है। यहाँ पर आपको कोई कैंडल देखना ही नहीं है कि बेरिश बनती है बुलिश बनती है, कोई कैंडल देखना नहीं। लो ब्रेक होता है आप सेल करो। सेल करने के बाद सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, ये जो 17,940 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके नीचे भी क्लोज कर दिए तो फिर हमारा सेकंड टारगेट ये जो लेवल है 17,823, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी में। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है, यानी अभी ये 17,940 ये लेवल है, तो यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है तो यहाँ पर आप बाय भी मत करो सेल भी मत करो। यहाँ पर देखो क्या प्राइस एक्शन बनती है। प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक करे तो बाय कर सकते हो, लेकिन ये भी रिस्क है बाय में। तो अगर किसी को रिस्की ट्रेडर लेना, रिस्की ट्रेडर है और उसे बाय करना है यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद, तो बाय कर सकते हो। और जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस, यानी आज जो क्लोजिंग की है निफ्टी ने वही हमारा टारगेट रहेगा, उसके ऊपर का मैं टारगेट नहीं पकड़ रहा हूँ। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और एग्जिट हो जाना और देखो फिर निफ्टी में क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन नीचे में, नीचे साइड ब्रेक होती है तो आप सेल करो, तुरंत सेल कर दो और यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा ये टारगेट आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। और देखो कि निफ्टी यहाँ पर नीचे में क्लोज होती है क्या डे में, कल वॉच करो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए, कल कैसे ट्रेड करना है मैंने बता दिया है और लेवल आप नोट करके रख दो और मैक्सिमम सेल साइड ही कॉल देखो, बाय साइड का कॉल अवॉइड करो। क्योंकि मार्केट, अभी मैंने बोला है कि मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट में बुलिश साइड, मैंने ये भी बोला था कि बाय साइड जा सकते हैं लेकिन बाय साइड ज्यादा जाना नहीं है, जितना कॉल देखना है वो सेल साइड ही देखना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का जो मैंने अभी बता दिया है कल कैसे ट्रेड करना है। तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो देखते हैं अभी। दोस्तों ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए और मैंने कल की वीडियो में क्लियर बोल दिया था कि ये जो बैंक निफ्टी है ये जो हमारा बजट का डे हाई है, बजट डे के दिन हाई जो लगा था वहां से, यानी 42,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो आपके सामने रिजल्ट है, देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्ट वहां पे गई, 42,000 को टच भी नहीं किया, नियर अबाउट गई और वहां से फॉल डाउन हो चुका है। तो 42,000 लेवल कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये आपको दिख गया है। और ये जो बजट डे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैंने आपको किसी को भी बाय करना है पोजिशनल तो बजट डे के ऊपर जब तक क्लोज होती नहीं है बैंक निफ्टी, आपको बाय लेके जाना नहीं है। तो जब जब भी बैंक निफ्टी क्लोज करेंगे तब मैं बता दूंगा कि उसके ऊपर के क्या टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अभी हमको बैंक निफ्टी में सेल साइड ट्रेड देखना है। देखिए बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और कल दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से हमें
गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये लो ब्रेक हुआ है। यानी ये जो लेवल है, यानी ये जो कल का जो हाई लगा कल का जो लो लगा हुआ है, अगर ये लो ब्रेक होता है कल, तो बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वो जो गिरावट आ सकती है तो वो देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या लेवल है। वैसे एस्ट्रो एस्ट्रो लेवल तो हम देख ही लेंगे, लेकिन ये 41,150 41,160 यहाँ तक कल आ सकती है बैंक निफ्टी। तो देखते हैं अभी ये, क्योंकि जैसे कल का लो ब्रेक हुआ ना, तो कल का लो ब्रेक होने के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो, और ये लो ब्रेक होता है फिर 41,000, यानी कल का 41,460, मेरे ख्याल से वही लेवल है 41,460। हाँ, 41,460। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा गिरावट कल बैंक निफ्टी दिखा सकती है, अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी मिल सकती है। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। ये देखिए हमारा, ये मैंने बोला है कि ये 41,810 के ऊपर क्लोज चाहिए, ये तो मिला ही नहीं, ऊपर गई, ऊपर से तुरंत नीचे आ गई। और इस कैंडल पे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी जब ये कैंडल पे यानी इस लेवल पे थी और ये कैंडल यहाँ पर बन रही थी, तब मैंने बोला था कि बाय साइड अलर्ट। देखिए ये भी नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से रिटेस्ट करने गई और अच्छा खासा फॉल डाउन हो गया। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल डाउन हुआ निफ्टी से। तो आपके सामने रिजल्ट है। तो ये मुझे बताने की कोई गरज नहीं है कि हमारे जो एस्ट्रो लेवल है ये कैसे काम करते हैं। तो अभी कल कैसे ट्रेड करना है दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी अभी यही कहीं क्लोज है और गैप अप, अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास या इस लेवल के पास, तो आपको सेल ट्रेड ही देखना है। अगर यहाँ पर बाय ट्रेड देखना ही नहीं है। देखो यहाँ पर अगर इस लेवल के पास अगर गैप अप होती है तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल बियरिश बनने दो इस लेवल पे। अगर फिर उसका लो ब्रेक होता है तो सेल करो और ये टारगेट पकड़ो सबसे पहला जो यहाँ क्लोजिंग मिली है, और सेकंड टारगेट ये हमारा एस्ट्रो लेवल। ये हमारे दो टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल पे गैप अप होती है तो जैसे 41,810 को टच करती है आप तुरंत सेल कर दो। वहां पर आपको कौन सी कैंडल बन रही है आप देखो ही मत, डायरेक्ट सेल कर दो। और 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 120 या 130 तक आप एसएल लगा सकते हो। मैक्सिमम 130 पॉइंट तक एसएल लगाओ, और मिनिमम लगाना है तो 80 से 100 पॉइंट का, जिसको स्मॉल रिस्क लेना है तो। लेकिन इस लेवल पे सेल का ही देखना है टच होते हुए। जैसे टच होती है सेल कर दो, ये आपको नीचे आते हुए दिखेगी। और नीचे से यानी ऊपर से नीचे आती है तो पहला टारगेट ये पकड़ना, और सेकंड टारगेट फिर ये क्लोजिंग बेसिस, यानी जो क्लोज हुई बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये गैप अप पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन यानी यहीं पे है, लेकिन गैप डाउन होती है इस लेवल पे, अभी गैप डाउन भी हो सकती है, यानी ये लो भी ब्रेक हो जाता है, यानी कल आज का लो और ये कल का लो, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। तो इस लेवल पे तुरंत बाय सेल मत करो, क्योंकि ये लो जो लगा हुआ है, यानी ये हमारा एस्ट्रो आता है 41,413, ये एस्ट्रो आता है। तो क्या करो, अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होती है तो वापस ऐसे रिवर्स आने दो, बैंक निफ्टी को थोड़ा रिवर्स आने दो। और ये जो लेवल है हमारा 41,460, जैसे ही फिर यानी ऊपर आती है 41,480 तक, फिर आप सेल कर दो। और सेल करने के बाद 150 पॉइंट का एसएल लगाना जरूर है, 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लगेगा आपका। और एसएल होता है तो एग्जिट कर दो। और ऊपर में देखो ये जो रेजिस्टेंस है, यानी ये भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को अच्छा खासा, अगर इस लेवल पे आती है तो फिर सेल साइड देखो, अगर गैप डाउन होने के बाद जंप करती है तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को, यानी जो हमारा एस्ट्रो लेवल है यहाँ पर इसके नीचे क्लोज देती है 5 मिनट की, तो आपको सेल साइड देखना है, बाय साइड देखना ही नहीं है। एंड नीचे में जो फिर हमें ये भी टारगेट मिल जाएंगे। और मैं बैंक निफ्टी को कल जो देख रहा हूँ वो जो टारगेट मिल गए, ये मैं यानी ये देखो ये जो एस्ट्रो लेवल है 41,007, ये मैं फाइनल टारगेट पकड़ रहा हूँ कल के लिए। यानी यहाँ से बैंक निफ्टी अगर कल का लो ब्रेक होता है और उसके साथ ये भी लो ब्रेक होता है, यानी आज का लो भी ब्रेक होता है और कल का भी लो ब्रेक होता है, तो बैंक निफ्टी जो है मैं ये सीधा टारगेट पकड़ रहा हूँ 41,007। तो कोई भी कल सेल ट्रेड देखता करता है तो ये टारगेट के लिए वेट कर सकता है। लेकिन 41,007 अगर कोई रुकता है टारगेट के लिए तो ट्रेल एसएल लगाते जाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है ट्रेल एसएल लगाना। क्योंकि ये भी एस्ट्रो लेवल आता है तो यहाँ से थोड़ी बाउंस हो सकती है तो आपका प्रॉफिट जा सकता है। तो ट्रेल एसएल के साथ आप सेल ट्रेड में बने रह सकते हो। और जब भी अगर एसएल होता है तो आप एग्जिट करो और देखो कि और जो भी एस्ट्रो लेवल है वहां पर फिर से एंट्री कर सकते हो। और एस्ट्रो लेवल के नीचे जैसी क्लोजिंग मिलती है आप सेल साइड फिर से बने रह सकते हो। और ये फाइनल टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक करो। तो मैं किसी को बाय यानी जो भी है, और मैं खुद भी सेल साइड बैठा हूँ और मैं बाय साइड अभी फिलहाल किसी को पोजीशन लेके जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाय साइड आप ट्रेड करो।
जितना हो सके तो सेल साइड ट्रेड देखो, क्योंकि अभी भी मार्केट उतना प्योर बुल साइड नहीं है। जितना भी ये बियर्स हावी होते हैं, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो बियर्स जोन आता है तो अच्छी खासी गिरावट आती है। और अभी टाइम साइकिल के हिसाब से भी दोस्तों मार्केट सपोर्ट नहीं है बाय साइड, तो इसीलिए अगर टाइम साइकिल अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी टाइम साइकिल क्या चेंज हुआ है, लेकिन टाइम साइकिल अभी बुल जोन में नहीं है। तो आप अलर्ट रहो, जो भी बायर है वो आप अलर्ट रहो, ये भी मैंने बता दिया है। तो देखो, आज का तो मैंने बता दिया था, 16 तारीख को रिवर्स डेट है, 16 17, तो 16 को ही रिवर्स, एग्जैक्ट 16 को रिवर्स हो गई है। और आज का जो हाई लगा है निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी में मेन है दोस्तों, निफ्टी का जो भी हाई लगा है वो देखो ब्रेक होता है क्या। अगर वो ब्रेक होता है तो मैं बता दूंगा क्या करना है। और बैंक निफ्टी का भी मेन है, तो बैंक निफ्टी का भी देखो, क्योंकि 42,000 बैंक निफ्टी निकाल नहीं पा रही है। जब भी किसी को पोजिशनल लेके जाना है तो 42,000 के ऊपर, यानी जो लेवल है 42,000 इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो, तभी पोजिशनल लेके जाओ। तब तक पोजिशनल बैंक निफ्टी को लेके मत जाना। तो दोस्तों देखते हैं कल अभी क्या होता है मार्केट में। मैंने अभी पूरे लेवल बता दिए, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।